नमस्कार दोस्तों। आपका छोटा भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत आपका स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, इस नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला जो क्वेश्चन है आपके भारतीय वन बुक का, इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन को पूरा ट्रिक के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, पूरा डीप में कराएगा, जो आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो इसलिए इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, इस सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को लेते हैं। आप पूरा ट्रिक के माध्यम से इत्मीनान से पूरा फीलिंग के साथ समझेंगे और फुल इमेजिनेशन के साथ समझेंगे, जो आपको सभी बातें फील होगी। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन है, ये मेहमान क्या है, इनकी खातिरदारी किस प्रकार से हमें कर रहे हैं, थोड़ा इन्हें समझ लें। देखिए, इसका जो इंग्लिश होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अर्थात आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन में आपको एक दो वर्ड नहीं दिया रहेगा और वहाँ पर डॉट डॉट दिया रहेगा और आपको उस खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। एक सूटेबल वहाँ पर वर्ड डालना है जो उस वाक्य को पूरा अच्छा तरह से पूर्ण कर दे, ठीक है। चलिए हम एक एक प्रश्न को लेते हैं और एकदम अच्छा से सूटेबल वर्ड को डालेंगे और एकदम अच्छे से हम भर देंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है। इस पहले प्रश्न को पूरा अच्छा से डिटेल में आप जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का डैश आवश्यक है। इसका मीनिंग समझिए, उसके बाद अच्छा से इसका क्या कर सकते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जितने भी जीव हैं, जैसे हम एक मानव हैं, हम भी क्या है, जीव हैं। हम अपने ऊपर ले लेते हैं इस प्रश्न को। मानव को जितने भी जैव कार्य अर्थात इनके अंतर्गत जो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ईटीसी बहुत सारी जैविक प्रक्रिया है, इन्हें अच्छा तरह से चलाने के लिए, ठीक है, जो अंग है, इस कार्य को चलाने के लिए जितने भी अंग है, जैसे में फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया, ठीक है, ये इन सभी अंगों का करना है, अच्छा से चलाना है, एकदम हेलमेल से चलाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंगों का नियंत्रण करना और इनका समन्वय करना क्या है जी, बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, नियंत्रण और समन्वय, जिसका उत्तर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नियंत्रण और समन्वय। आप इसका जो उत्तर है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखते हुए आप फटफट इसका क्या कीजिएगा, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से देख रहा हूँ। देखिए, आप इसका सही उत्तर क्या मारिए, नियंत्रण समन्वय। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, आशा करता हूँ मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ भारतीय वन बुक का या किसी भी बुक का या टॉपिक से संबंधित, आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आता होगा और मीनिंग के साथ बताता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में, ठीक है, इसलिए उसका मीनिंग बताता हूँ। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, रासायनिक नियंत्रण में डैश की मदद से जैव कार्यों का कार्य संपन्न होते हैं। अर्थात जो आपका रासायनिक नियंत्रण होता है सजीवों में, ठीक है, वह किसके मदद से संपन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कौन सा कारक है जिससे रासायनिक नियंत्रण संपन्न होता है, सफल होता है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्द जल्द कमेंट कीजिए, एकदम सही सही कमेंट करना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा जी, तो इसका सही उत्तर हार्मोन होगा। क्या होगा, हार्मोन। आप इसका सही उत्तर मानिएगा, हार्मोन होगा। देखिए, अब हमें तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कर है, सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक डैश बना रहता है। देखिए, आपके जीव है, उस जीव के बाहरी, शरीर के त्वचा के बाहर और उसके भीतर जो एक कह सकते हैं ना, संतुलन बना रहता है। मतलब कि बाहर और अंदर का जो जैविक प्रक्रिया होता है, जैविक प्रक्रिया के बीच क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। तो इसका आपको सही उत्तर क्या करना है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, प्लीज़ सही सही कमेंट कीजिएगा। हाँ, चलिए सही से कमेंट करें। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो संतुलन, ठीक है। जितने भी अंग, उन सभी अंगों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और बाहरी और भीतरी अंगों के बीच क्या होता है, संतुलन होता है। चलिए, इस चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न करें, ऑक्सीजन मुख्यतः डैश पर पाए जाते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन एक प्रकार का आपका क्या है जी, पादप हार्मोन है। मैंने जब पादप हार्मोन पढ़ाया था तब पहला ही हार्मोन का नाम बताया था, ऑक्सीजन, ठीक है, जो बहुत ही VBI आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि ऑक्सीजन क्या है, पादप हार्मोन है, जंतु हार्मोन है, इनमें से दो, इनमें से कोई, तो आपको क्या बने, पादप हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर भरे कि ऑक्सीजन मुख्यतः डैश पर पाया जाता है, मतलब पौधा के किस भाग में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो कहाँ पाया जाता है, मतलब वो कहाँ रहेलन, अपना भाषा में समझिए, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं ऑक्सीजन, साहब बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्तंभ शीर्ष, ठीक है। स्तंभ शीर्ष का मतलब क्या होगा, पेड़ पौधा का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। कोई कहता नहीं है कि वह शिखर, अपने सफलता के शिखर कदम पर है, मतलब कि सबसे ऊंचे वाला कदम पर है, मतलब शीर्ष भाग पर है। वह ये स्तंभ मतलब हो गया आपका जो तना होता है, उस स्तंभ कहता है, उसके सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होता है, ऑक्सीजन आपका होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपका
जो यह उत्तर है पूरा अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा फुल इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा इसे इमेज के समझ लीजिए। मान के चलिए कि आपका क्या है जी, ये आपका एक प्रकार का पेड़ का तना है। ठीक है, तना यहाँ से टहनी निकली हुई है, यहाँ से और ये आपका जो स्तंभ, इसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इसी स्तंभ के सबसे ऊपर भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन नामक क्या पाया जाता है, पादप पाया जाता है। चलिए आशा करते इसको समझ में आ गया। और देखो 5 नंबर को लेते हैं। 5 नंबर का है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन, एक डेंड्राइटस तथा कई डैश विद्यमान होता है। मतलब कि आपका एक न्यूरॉन कोशिका है, ठीक है, जिसे तंत्रिका कोशिका है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक आपका साइटोन पाया जाता है, एक आपका डेंड्राइटस पाया जाता है, तथा कई डैश पाया जाता है। मतलब उसमें क्या पाया जाता है, जो बहुत सारा होता है। तो आप इसके थोड़ा चित्र के द्वारा इमेजिनेशन के साथ थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा से याद हो जाएगा, दिमाग में आपको बैठ जाएगा। तो देखिए, आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका कैसा होता है, तो तंत्रिका कोशिका के चित्र आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार से आपकी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका होती है। ये आपका क्या होता है, ये आपका छोटे तार तंतु के समान, यहाँ से धागे के समान संरचना नहीं करते, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। बीच वाले भाग को ये क्या होता है, पूरा साइटोन होता है। यह जो आपका लंबा वाला गया है ना, ये लंबा वाला आपका क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कई पाए जाते हैं, एक्सॉन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका एक्सॉन होगा। देखिए एक्सॉन। आशा करते हो इसका जो उत्तर है आपको अच्छे से समझ में आ गया, फुल इमेजिनेशन के साथ अच्छा से फील किए होंगे आपने। ठीक है, चित्रात्मक तो इसे अगर आप किसी भी क्वेश्चन को फील करते हैं, समझते हैं, ठीक है, इमेजिंग करते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। चलिए, इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न का है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग अग्र मस्तिष्क, डैश तथा डैश है। मतलब कि हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारा यह क्या है जी, हमारा यह दिमाग है। ठीक है, यह हमारे दिमाग है। इस दिमाग के एगो आगे वाला भाग है, एगो बीच वाला भाग है, एगो पीछे वाला भाग है। तो आगे वाला का तो अग्र मस्तिष्क हो गया, डैश तथा डैश है। तो उसके बाद आपका मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, तथा के बाद क्या दीजिएगा, पश्चिम मस्तिष्क। पीछे तो पश्चिम मस्तिष्क, बीच में तो मध्य मस्तिष्क, आगे तो अग्र मस्तिष्क। देखिए इमेज को याद रखिएगा, आपको अच्छे से वर्ड याद आ जाएंगे, उसके बाद क्या भराएगा, उसके बाद क्या भराएगा। ठीक है, इसलिए आपको कहता है कि सभी बातों को फुल इमेजिनेशन के साथ, फीलिंग के साथ पढ़िए। ठीक है, आपको फील होना चाहिए सभी बातों को। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे हमने अभी बताया, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। आशा करता हूँ इसका भी उत्तर आपको अच्छे से फुल इमेजिनेशन का समझ में आएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न कर है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण डैश नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। तो देखिए, आपका ब्लड जो होता है ना, रक्त खून जिसे कहते हैं, उसमें आपका ग्लूकोज अर्थात शर्करा, जिसे हम मीठापा कहते हैं, ठीक है, चीनी समझिए ना, अपने भाषा में कहा थी ग्लूकोज का मतलब क्या, चीनी। ठीक है, उस चीनी का नियंत्रण, मतलब कि उसका चीनी रक्त में ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है, उसको नियंत्रित एक अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब कि एक ग्रंथि है जो हार्मोन निकालती है, रासायनिक पदार्थ निकालती है। ठीक है, उस ग्रंथि का नाम बताना है, जो उसका क्या करता है, कम है बेस है, उसको क्या करता है, कम करता है, बेस करता है रक्त में अर्थात खून में, तो उसका नाम बताना है। आशा करता हूँ इस प्रश्न का मीनिंग आपको दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो उसका नाम क्या है जी, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि जी, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका एक ग्रंथि आता है जिसका नाम है अग्नाशय पेनक्रियाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज इंग्लिश में जिसे कहते हैं। आशा करते हो आपको इसका उत्तर अच्छे से समझ में आएगा। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, उत्तर में लिखे अग्नाशय पेनक्रियाज जिसे कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है, आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, या इस प्रकार से भी किसी किसी बुक में देख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी पेनक्रिया से क्या होता है, तो इसी पेनक्रिया से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो शर्करा का, शुगर का, था अपना भाषा में समझिए कि चीनी का क्या करता है जी, खून में नियंत्रण करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है। ठीक है, यही आपका काम होता है। आशा करते हो यह जो आपका 7 का 7 रिक्त स्थानों की पूर्ति था इस चैप्टर का, जो भारतीय वन बुक का है, आपको अच्छा से पूरा फीलिंग के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ सभी उत्तर को फील किए होंगे, इमेजिनेशन किए होंगे चित्रात्मक, तो इससे आपको दिमाग में बैठ गया होगा और आपको समझ में आएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।